वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने-अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन, कीर्तन, भक्ति, भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती जैसे गुनाह बढ़ गए थे। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग रहते थे। उन्हीं लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी भी बहुत अच्छी मानी जाती थी। शीला जो थी धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री थी और संतोषी स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अपना समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वो जल्दी से करोड़पति बनने के सपने देखने लगा। वो गलत रास्ते पे चल पड़ा। उसकी हालत जो भिखारियों जैसी हो गई। उसने शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा जैसी बुरी आदतें अपने अंदर डाल ली और दोस्तों के साथ उसको शराब की इतनी आदत हो गई कि उसने अपना सब कुछ रेस में और जुए में गवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख होता, किंतु वह भगवान पे भरोसा कर सब कुछ सहती रही। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने दरवाजा खोला तो सामने उसने देखा एक माजी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों से अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से भरा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उन माजी को अपने घर के अंदर ले आई। घर में बैठने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने एक फटी हुई चादर पर माजी को बिठाया। माजी बोली, क्यों शीला, पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ नहीं समझी। फिर वह माजी से बोली कि फिर माँ जी उससे बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसीलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के इतने प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रख मेरी बेटी, मुझे अपनी सारी परेशानी बता। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफी हिम्मत मिली और सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भगत है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उन्हें व्रत की सारी विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की हर मनोकामना पूरी होती है। वह सुख, संपत्ति और यश को प्राप्त करता है। यह सुनकर शीला बहुत आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई भी नहीं था। वो हैरान हो गई, अरे वो माँ जी कहाँ चली गई? शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी। माँ जी कोई और नहीं, ये तो साक्षात माँ लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से इस व्रत को किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन शीला उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी। वह व्रत आज मैंने पूर्ण किया। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो, माँ उसे संतान देना। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना।
कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना, जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे। माँ उसकी सारी विपत्ति दूर कर देना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी जी का व्रत करने लगी। तो जो भी वैभव लक्ष्मी जी का व्रत सच्चे मन से करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो मैं आपको यहाँ पर व्रत की बहुत आसान सी विधि बता रही हूँ। 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवार की आपने मन्नत मानी है, उतने शुक्रवार तक आपको यह व्रत करना है। आखिरी शुक्रवार को विधि के अनुसार आपको उद्यापन करना है। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं, वैसे ही पूजन करना है। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़े, फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी जी की पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। और इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह व्रत मैंने पूरा कर लिया है। हे माँ, हमारी जो भी मनोकामना है आपको वो बोलनी है। मनोकामना आप पूर्ण करें, हमारी हर विपत्ति आप दूर करें, हम सबका कल्याण करें, जिसे संतान ना हो उसे संतान दें, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मनभावन पति देना, जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उसकी सब विपत्ति दूर करना, उसको सब सुख देना। माँ उनकी हर बीमारी, हर रोग, हर दुख दूर करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें।